Hey class 10, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class 10, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से आपका बहुत सा कंटेंट एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में इस टॉपिक से बहुत सा कंटेंट एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग लिखें इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी आपका। इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहली चीज आप जानिए। सबसे पहले आप जानेंगे इसमें करंट क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल के बारे में। तीसरी चीज पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ। फिर करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। फिर फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइप से हम बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हर चैप्टर में, आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सी चीज़ें हम ऐसी हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब सीरीज में बल्ब कनेक्ट होते हैं तो क्या फर्क होता है, जब पैरेलल में बल्ब कनेक्ट होते हैं तब क्या होता है। आपने देखा होगा जब जो आपकी लाइट्स होती हैं जो दिवालियों में लगी होती हैं, तो आप क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होती है तब उस पर क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होती है तो क्या होता है। घर में जो वायरिंग होती है वो सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है, कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है, डिपेंड किस पे करता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करती है। फिर पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका पढ़ेंगे, उसका फॉर्मुला डेरिवेशन पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हम इस बार कवर करने जा रहे हैं। तो एक एक चीज़ करके हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है क्लास 10th का, और इसमें बहुत से कंटेंट आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसकी, जो हम कवर करने जा रहे हैं वो आपकी है करंट। इसको नोट डाउन कर लिया। ओके, नाउ बिगिन। सबसे पहले इसमें आती है करंट, कि करंट क्या होता है। सबसे पहले होता है करंट। करंट को जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक, ये चार्ज क्या होता है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as current. Rate of flow of charge is known as current means, इसे नोट करते हैं I से। I इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। मीन्स चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो I इक्वल टू हो गया Q अपॉन T। ये हो गया आपका करंट। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, COLOUM कूलम, अपॉन टाइम क्या होता है, सेकेंड में। तो कूलम अपॉन सेकेंड, और यू कैन से इसी को कहते हैं एम्पियर। इसे हम नोट करते हैं कैपिटल ए से। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पियर और कैपिटल ए। आप ये करंट होता है। पहली चीज तो समझिए चार्ज क्या होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आपका प्लस, एक होगा आपका माइनस। प्लस और माइनस दो टाइप के चार्ज होते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यानी चार्ज का फ्लो होना, उसी को क्या कहते हैं, करंट। यानी प्लस चार्ज फ्लो होगा या नेगेटिव फ्लो होगा, कौन सा चार्ज फ्लो होगा उसके से करंट कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा,
करंट चाहे प्लस चार्ज फ्लो हो चाहे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो, चार्ज के फ्लो को कहते हैं करंट। अब आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन जब आपसे पूछते हैं करंट की कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, जहां पे पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, जिस डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन वेयर द पॉजिटिव चार्ज फ्लो इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे होंगे वो डायरेक्शन क्या होगी, आपकी करंट की होगी। यानी सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये आपका है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर ईस्ट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, माइनस चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मींस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन मींस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आपसे पूछा डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। यानी इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। तो करंट क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी। मीन्स हमें समझ में आया, अगर डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जहां फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, करंट की डायरेक्शन कहते हैं। यानी अगर जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या हो रही होगी, करंट फ्लो कर रही होगी। अगर सपोज दैट, इसको एक नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट is just opposite to the direction of flow of negative charge और इलेक्ट्रॉन। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। तो ये चीज हमें समझनी होगी। सबसे पहले करंट के बारे में पूछा तो कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज का फ्लो होना उसी को करंट कहते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, मींस चार्ज आर टू टाइप्स, मींस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्ज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब चार्ज मींस क्यू होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम को सेकंड से, तो क्या होता है कूलम अपॉन सेकंड या एम्पियर इसकी यूनिट होती है करंट की। अब समझना, चार्ज आपका प्लस होगा या माइनस होगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे वो डायरेक्शन क्या होती है, करंट की होती है। या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो या उसके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। ये आपका हो गया करंट। ये आपका फॉर्मूला हो गया करंट का, जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। क्लियर? नाउ आपकी करंट की डेफिनेशन हो गई, आपकी यूनिट हो गई। अब देखिए इसके बाद आप देखिए क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और यू कैन से टेंसर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। मींस करंट, हमेशा ध्यान रखिएगा करंट का क्या होता है, करंट मैग्नीट्यूड भी शो करती है, डायरेक्शन भी शो करती है, बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के शो करने के बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, या इसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अगर एग्जामिनेशन में आपका टेंसर क्वांटिटी दिया हो या वेक्टर क्वांटिटी दिया हो तो आप लिखेंगे टेंसर क्वांटिटी। अगर आपका ऑप्शन में दिया हो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो आपके क्या लिखेंगे, करंट को स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती, कि आप आंसर लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी इवन दैट ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती क्योंकि वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। तो ये आपका हो गया मेन पॉइंट करंट का, इसको नोट डाउन करें। चलिए ओके, नाउ सी आप इसी पे देखो कैसे न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में इस पे देखिए न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा जाता है, वो देखिए समझिए कोशिश करें। अब देखिए आपका क्या आ गया, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब
Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। कभी भी आपको Q नंबर ऑफ चार्जेस दिए हो, इलेक्ट्रॉन दिया हो, तो करंट निकाल लेंगे, ठीक। एग्जांपल देखें, आपको क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट in 5 seconds when 10 electrons are flowing in a conductor। ये क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट इन 5 सेकेंड व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट, आपको आई आपको क्या करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है इन 5 सेकेंड। टाइम क्या दिया है, 5 सेकेंड दिया है, व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस n दिया है आपका 10, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन्स दिया है आपका। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। करंट निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q क्या होता है, Ne अपॉन T। n कितना दिया है 10, इलेक्ट्रॉन कितने दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन T कितना दिया है 5, कैंसिल हो गया, 5 टू 10, तो आपका I आ गया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। ये एम्पियर इसका आंसर, ठीक है। इस टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा माइनस साइन के होगा, अगर प्रोटॉन होता तो क्या होता, प्लस साइन में होगा। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस साइन में होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस होगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर ले। हो गया, ओके ना। इसके बाद अब एक चीज देखिए, एक नोट करके पॉइंट लिख लें, एक नोट करके पॉइंट लिख लें, एट एनी जंक्शन total inward current is always equal to total outward current, ठीक। किसी भी जंक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे जितनी करंट आपकी जाएगी उतनी ही करंट आपकी क्या होगी, निकलेगी। जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट आउटवर्ड निकलेगी। जैसे एग्जांपल इसका समझ सकते हैं, एग्जांपल समझिए। सपोज है यहां से जा रही है 5 एम्पियर करंट, यहां से जा रही है 6 एम्पियर करंट, और यहां पे जा रही है 4 एम्पियर करंट। तो पूछा है इस डायरेक्शन में करंट कितनी होगी, ये बताएंगे। यहाँ पे फाइंड कीजिए। अब देखिए कितनी करंट जा रही है, जितनी करंट जाएगी उतनी ही तो निकलेगी। तो जंक्शन ये पॉइंट कौन सा हो गया, मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ पे टोटल करंट कितनी आ रही है, ये 5 जा रही है, ये 4 जा रही है, ये 6 जा रही है। तो 5 + 6 + 4 टोटल कितनी हो गई, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एम्पियर करंट जा रही है। जितनी करंट टोटल होगी एक जंक्शन पॉइंट पे उतनी ही तो बाहर जाएगी। कितनी टोटल आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको मान लें 5 + 6 + 4 = I, यानी 15 = I, यानी I आ गया 15 एम्पियर। 15 एम्पियर करंट इसमें जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, I = 15 एम्पियर।
जितनी करंट आई उतनी करंट आपकी निकली, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जा रही है। सेकंड एग्जांपल देखना इसका, एग्जांपल आप सेकंड देखने, जैसे आपने दिया है ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये पूछा होगा। अब देखिए कितनी आ रही है, ये 2 आ रही है, ये 3 आ रही है, 4 आ रही है, कितनी टोटल करंट आ रही है, आई इक्वल टू कितनी आएगी 2 + 3 + 4 यानी 3 2 5 5 + 4 9 एम्पियर। यही आपका क्या है आंसर। तो जितनी इनवर्ट करंट होगी टोटल इनवर्ट करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, यही क्या होता है आपका एक रूल होता है, इसको नोट डाउन करें, एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट लिखें, करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स सपोज दैट यहां से करंट हमने भेजी 5 एम्पियर, यहां से करंट हमने भेजी 5 एम्पियर, ये पॉइंट ए था। कैलकुलेट करंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे आप करंट बताएं कितनी होगी। तो जितनी करंट जाएगी, क्या ये एरिया पे डिपेंड करे, यहाँ एरिया ज्यादा था, यहाँ एरिया क्या हो गया कम, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो क्या करंट एरिया पे डिपेंड करती है, नहीं। जितनी करंट हम जाएगी उतनी ही करंट निकलेगी। तो बी पॉइंट पे कितनी करंट निकलेगी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे करंट कितनी निकली, यहाँ से 5 एम्पियर गई तो यहाँ से कितनी निकलेगी 5 एम्पियर ही निकलेगी। ठीक, आंसर इज 5 एम्पियर। जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट निकलेगी, एरिया पे डिपेंड नहीं करती करंट, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, एट एनी जंक्शन टोटल इन्वर्ट करंट जितनी दोगे करंट उतनी ही निकलेगी, फिर करंट कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये आपका सेकंड पॉइंट है। नाउ इसके बाद देखें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो चीज होगी जिसमें लार्ज नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम क्या कहेंगे कंडक्टर। कंडक्टर में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ये आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड में क्या होगा, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे कंडक्टर्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, सॉरी इज नोन एज कंडक्टर। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक, यहां पे भी क्या होते हैं, यहां पे भी लार्ज नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर फाउंड। यहां भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, it can be controlled. Sometimes large numbers of electrons are found, and sometimes less numbers of
electrons are found according to our needs। देखिए कंडक्टर में भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं कॉपर। अगर कॉपर की आप कोई रॉड लें, कॉपर की रॉड लें, उसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल का मतलब हम जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा कर सकते हैं। बट सेमी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बट इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली जैसी हमें जरूरत होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसुलेटर में क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या करते हैं, करंट। और यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो क्या होगा, इसमें करंट बहेगी। तो इंसुलेटर में करंट कोई भी बहती नहीं है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं आप। सेमी कंडक्टर का एग्जांपल है आपका सिलिकॉन Si एंड जर्मेनियम G। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में फिर से मान लीजिए कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, कॉपर। कॉपर में क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंट्रोल नहीं किए जा सकते, कंडक्टर में आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज दैट आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, बट इन इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा आप नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। बट सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत से ज्यादा पाए जाते हैं, बट इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें कम इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो हमने क्या किया, कम इलेक्ट्रॉन कर लिए। अगर हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ज्यादा कर लिए। मींस इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, किसमें, सेमी कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट। इसलिए इसमें करंट नहीं बहती, फ्लो नहीं करती। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है इसमें। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा है, फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। इसमें कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बट ये क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्योर मटेरियल होगा। अगर यहां पे देखें इम्प्योर मटेरियल होगा तो क्या होगा, करंट क्या करेगी, इम्प्योर मटेरियल होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इम्प्योर मटेरियल अगर है तो करंट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर प्योर मटेरियल है, अगर प्योर मटेरियल है तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, समझिएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। अगर कोई चीज इम्प्योर मटेरियल होगा, अगर इम्प्योर मटेरियल है तो क्या होगी, करंट इंक्रीज करेगी क्योंकि चार्जेस बढ़ जाएंगे। अगर इम्प्योर मटेरियल होगा तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है ही नहीं। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो इसमें क्या हो गया, नो करंट कैन फ्लो, यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है प्लास्टिक और वुड। ये हो गया कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर का एग्जाम्पल। समझ में आ गया। तो कंडक्टर्स भी बता रहे, कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स।
इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इसमें क्या होती है, करंट फ्लो नहीं करती। दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस ज्यादा पाए जाते हैं, फ्री चार्जेस ज्यादा होते हैं। इसमें अगर इम्प्योर मटेरियल होगा, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा होगी। क्यों? उसमें नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? बिकॉज चार्ज क्या होंगे, इंक्रीजेस, चार्ज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगी, प्योर मटेरियल होगा तो डिक्रीज हो जाएगी करंट, बिकॉज चार्ज क्या आएंगे यहाँ पे, बहुत ही कम हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। इस पर ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होगा, एग्जाम्पल होगा किसका, सेमीकंडक्टर का। यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे होगा कॉपर। कॉपर इसका एग्जाम्पल है आपका कंडक्टर का। इंसुलेटर का होगा प्लास्टिक एंड वुड। ये आपके एग्जाम्पल है, इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन कर ले इसको। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। हो गया? ओके, नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, वर्क डन in bringing unit positive charge from one point to another point. Work done in bringing unit positive charge from one point to another point is called potential difference. ठीक, it is denoted by delta V. डेल्टा V से नोट करते हैं। Its unit is वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक, तो डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, ये आपका फॉर्मूला होगा। वर्क किसमें होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क किसमें होगा, जूल में। चार्ज किसमें होगा, कूलाम में। तो जूल अपॉन कूलाम, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ये आपकी यूनिट होगी। तो हमें समझिए, यानी दो पॉइंट हैं ए और बी। ए बी आपके दो पॉइंट हैं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, किसी पॉइंट का। तो हम क्या करें, किसी भी चार्ज क्यू को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज क्यू को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लाने में, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट लाने में जो वर्क डन होता है, जो वर्क हम करते हैं, उसे हम इसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, हमको कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हमने क्या किया, यहां से एक प्लस चार्ज उठा के लाए और किस पॉइंट पे लाए, ए पॉइंट पे लाए। तो जो वर्क हमने किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में, इस चार्ज को लाने में, तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या मिला, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जितना वर्क हम करते हैं, उसे हम उसका क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में आप जितना काम करते हो उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट इज नोटेड बाय डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल। चार्ज की क्या होगी, गुलाम। तो जूल अपॉन गुलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, वोल्ट, ये वोल्ट होती है। समझ आ गया था, नोट डाउन कर दो। हो गया। नाउ अब देखिए, ये तो होगी पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अगर कभी कभी कोई क्या पूछता है कि पोटेंशियल क्या होता है, आपसे कोई पूछे डिफाइन पोटेंशियल, ठीक है, वो था पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो क्या होता है काम करते हैं वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब कोई पोटेंशियल पूछता है क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, वही चीज आप क्या करते, आप क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने कहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो काम करते हैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। यहां भी यही करते हैं, वर्क डन इन bringing unit positive charge from infinity, बहुत दूर, from infinity to point A, from infinity to point A is called potential at that point A। देखिए समझने की कोशिश करेंगे आप। आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो वर्क डन करते हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। यहाँ पे पोटेंशियल पूछा, सपोज दैट आपसे पूछा इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे इस पोटेंशियल को, हमने किसी भी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ ले आए, हम ए पॉइंट पे ले आए। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी यानी बहुत दूर से उठा के हम कहाँ ले आए, ए पॉइंट पे ले आए। जो हमने यहाँ पे वर्क डन किया कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो काम किया उसी को क्या कहते हैं, उसका हम पोटेंशियल कहते हैं, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए कहेंगे हम। समझ आया। कोई पूछता है आपका पोटेंशियल बताइए इस पॉइंट पे, पोटेंशियल बताइए बी पे, सपोज पूछता है टेल मी द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से लाके कहाँ पे ले आए, बी पे, इन्फिनिटी से लाए कहाँ पे, बी पे।